आप जिंदगी में किसी भी मसले का शिकार हैं तो उसका सिर्फ एक ही हल है, चेंज योर माइंड। आप यकीन करें कि आपके हर मसले का सिर्फ दुनिया में एक ही हल है कि यहां से अपने आप को तब्दील करना, आपका मसला हल हो जाएगा। आप अगर गूगल करेंगे, आप अगर यूट्यूब पे जाएंगे, आप देखिएगा जो तीर अंदाज होते हैं ना, आर्चरी, उसको कहते हैं आर्चरी। आपने सिर्फ आर्चरी जो है उसको आपने टाइप करना है, तो आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि कुछ ऐसे लोग भी हैं दुनिया में कि जो अपने पाँव के अंगूठे से तीर फेंकते हैं और वो एग्जैक्ट निशाने पर लग जाते हैं। और बेशुमार ऐसे लोग हैं कि जो शीशे में देखते हैं इस साइड पे और इस साइड पर तीर चलाते हैं, वो लग जाता है। बल्कि उसमें एक मैं देख रहा था कि एक शख्स ने एक तीर कमान के अंदर 8 तीर लगाए और 8 तीर लगा के उसने तीर चलाया तो 8 डिफरेंट साइड्स पे 8 गुब्बारे पड़े हुए थे। वो 8 के 8 गुब्बारे उन 8 तीरों की वजह से छेद हो गए, उनके अंदर वो ब्लास्ट हो गए। और ये देखें, कमाल है ना कि बंदे का एक फोकस अच्छा था तो उसने उसको आर्चरी में कन्वर्ट कर लिया और उसमें कमाल कर रहा वो था। बेशुमार दुनिया के अंदर लोग हैं जो ड्रम बजा के बड़े अमीर हो गए हैं। आप कभी गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाएं तो आपको ऐसी ऐसी हैरान कुन किस्म की स्टोरीज मिलेंगी कि आप हैरान ही रह जाएंगे। तो ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो अपनी एबिलिटी को इस्तेमाल करते हैं, जिन्होंने अपनी एबिलिटी को स्किल में कन्वर्ट किया और उसके साथ साथ अपनी स्किल में इजाफा करते चले गए। बहुत सारे लोग हैं, मसलन कीनिया का एक एथलीट था, आप वो जाके देखें उस एथलीट को, आप ट्रेस करें ज़रा, क्योंकि ये मैं आपकी मेमोरी पे छोड़ता हूँ और आपका एक होमवर्क है कि कौन सा ऐसा एथलीट था जिसने कमाल किया था। अब उस एथलीट का कमाल ये था कि वो बेसिकली जो प्रेसिडेंट के गार्ड्स थे उनमें शामिल था और रोज़ वो प्रेसिडेंट हाउस जाता था और ज़्यादा ताकतवर था, तगड़ा था। अब उसका जो गांव था वो दूर था उस प्रेसिडेंट हाउस से, और उसका कमाल ये था कि जब वो प्रेसिडेंट हाउस से निकलता था तो दौड़ता हुआ वापस अपने गांव जाता था और वहाँ अगली सुबह उठ के दौड़ता हुआ प्रेसिडेंट हाउस पहुँच जाता। तो उसका ये जो आना और जाना था ना, इस दौरान उसने अपनी स्किल को डेवलप कर लिया, अपना दौड़ने की स्किल को, तो वो दुनिया का चैंपियन एथलीट बन गया। तो उसने क्या किया कि उसने अपनी जो स्किल थी या उसकी जो मजबूरी थी उसने उसको कन्वर्ट कर लिया, उसको बेहतर बना लिया। तो आज आप जहाँ पे हैं वहाँ पे अगर आप अपने आप को रुका हुआ महसूस कर रहे हैं तो उससे आगे रास्ता मौजूद है, याद रखिएगा। बस आपने करना ही है कि अपनी स्किल को मज़ीद आपने बेहतर बना लेना है। अगर आप डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर होता है ना, तो डॉक्टर हो गए, अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं कि आप एक गली मोहल्ले के अंदर एक छोटी सी दुकान खोलें, एक छोटा सा क्लिनिक बनाएं और वहाँ बैठ के पूरी ज़िंदगी गुजार दें। और उसके मुकाबले में एक दूसरा ऑप्शन ये है कि आप वर्ल्ड लेवल के सर्जन बन जाएं, आप वर्ल्ड लेवल के फिजिशियन बन जाएं, आप वर्ल्ड लेवल के मेडिकल एक्सपर्ट बन जाएं। आपके पास ऑप्शन तो है, आपने उसी एबिलिटी को मज़ीद इंक्रीज़ करना है, बस इतनी सी बात। लेकिन अगर आप उसको इंक्रीज़ नहीं करते तो फिर जहाँ पे हैं आप वहाँ पे रह जाएं, आप उससे आगे नहीं निकल सकें। आप ये जान के बड़े हैरान होंगे कि हमने ये जो माइंड चेंजर है इसमें अब तक 124 लोग बन चुके हैं। 124 ऐसे लोग हैं कि जिनको हमने ये टीच किया कि आपके पास जो हुनर है आपने उसको बिजनेस में कन्वर्ट करना है। और ये 124 लोग जो हैं इस वक्त ठीक ठाक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वैसे हमारे पास एक खातून आई थी, उसका ये कहना था कि मैं अपने खामद और बच्चों के साथ रह रही हूँ लेकिन मेरे खामद की कमाई इतनी अच्छी नहीं है कि हम कोई अच्छी ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजार सकें, तो मैं कोई काम करना चाहती हूँ। तो मैंने उस खातून से ये पूछा कि कौन सा ऐसा काम है दुनिया में जो आप सबसे अच्छा कर सकते हैं। तो उसने कहा, जी मैं तो अनपढ़ खातून हूँ, मैं सिर्फ अचार अच्छा बना सकती हूँ। मैंने कहा यही तो फ़न है, यानी जो चीज़ आप सबसे अच्छी बना सकती हो उसी को मार्केट कर लो और आप अचार बनाओ, ऑर्गेनिक अचार बनाओ और उसको फिर बेचना शुरू करो। तो उसने कहा सबसे पहले कहाँ बिकेंगे? मैंने कहा सबसे पहले जो करीब करीब रेस्टोरेंट है वहाँ बिकेगा। आप अचार बनाओ और उनसे कहें जी कि मैं अचार आपको प्रोवाइड करूँगी। तो उसने कहा जी इसमें तो बहुत वक्त लग जाएगा। मैं कहा कोई वक्त नहीं लगेगा, आप करके तो देखो। और उस खातून ने एग्जैक्टली यही किया कि वो अपने लिए अचार बनाती थी, तो उसने पहली मरतबा इस तरह वाकई उसने रेस्टोरेंट के लिए अचार बनाना शुरू किया और उसके बाद उसने रेस्टोरेंट को दिया। तो पैसे उसने वही लिए जो वो मार्केट से अचार ख़रीदने के देते थे। और उसके बाद आप यकीन करें कि अब ठीक ठाक उसका ब्रांड बन गया, अब ठीक ठाक वो खुशहाल होगी, अब वो अपनी खामद की कमाई पे नहीं है। सेम इसी तरह रावलपिंडी के अंदर एक बेवा खातून थी, वो मेरे पास आई, तो मैंने उससे पूछा कि आप क्या कर सकती हो? तो उसने कहा जी मैं खाना बड़ा अच्छा बना सकती हूँ। तो मैंने कहा कि अपने घर के अंदर जहाँ पे आपका घर है उसकी बैठक जो है
उसका जो ड्राइंग रूम है उसके अंदर रेस्टोरेंट क्यों नहीं बनाती? उसने कहा वो अजीब सा लगेगा। मैंने कहा बनाओ तो सही। और उस खातून का कमाल ये था कि उसने वहाँ पे रेस्टोरेंट बनाया और वहाँ पे जो मजदूर तबका वहाँ पे काम करता था वो सारा उसके घर में आके खाना खाने लगा। अब ठीक ठाक उसका रेस्टोरेंट चल रहा है और उसका जो बेटा है वो ज़ाहिर है स्कूल जाता है, लेकिन उस बच्चे ने डब्बा सर्विस शुरू कर दी। अब वो लोगों के ऑफिस में लंच बॉक्स जो है वो डिलीवर करता है और वो फैमिली ठीक ठाक अपने पाँव पे खड़ी। सेम इसी तरह बहुत सारी मिसालें हैं जो 124 मिसालें मैं आपको दे सकता, जिसमें हमने सिर्फ उनको ये बताया कि जो स्किल आपके पास है आपने बस उसको बिजनेस में कन्वर्ट करना है। आपने अभी जो वाकयात मुलाहिजा किए ये हमारा एक कोर्स है वेल्थ मैनेजमेंट। इस वेल्थ मैनेजमेंट के कोर्स का हिस्सा है ये वाकयात। अगर आप ये तमाम वाकयात और तमाम स्टडीज़ पढ़ना चाह रहे हैं या सुनना चाह रहे हैं तो आप हमारा वेल्थ मैनेजमेंट का ये पूरा कोर्स ख़रीद सकते हैं। आपको नीचे स्क्रीन पर नंबर्स आ रहे हैं, जो लिंक्स आ रहे हैं, आप इन लिंक्स पे रब्ता करके वेल्थ मैनेजमेंट का पूरा कोर्स हासिल कर सकते हैं और मुझे यकीन है कि उस कोर्स का आपको बहुत फ़ायदा होगा।